दोस्तों, डीडी स्टोरी टाइम में आपका दिल से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी की झलक सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपके प्यारे कमेंट्स और सपोर्ट हमें नई कहानियां बनाने के लिए और भी उत्साहित करते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे राजा विक्रमादित्य ने अपनी सूझबूझ और निर्भीकता से वेताल के सवाल का जवाब दिया, लेकिन उत्तर देते ही वेताल फिर से अपनी गुफा में लौट गया। राजा विक्रमादित्य पुनः गुफा में गए और वेताल को फिर से अपने कंधे पर उठाया और चुपचाप अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। लेकिन वेताल कब शांत रहने वाला था। वह अपनी चिर परिचित हंसी के साथ बोला, राजन, तुम जितने हठी हो उतने ही बुद्धिमान भी। चलो, तुम्हारे इस साहस को परखने के लिए मैं एक और कहानी सुनाता हूं। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार तीनों भाइयों में यह झगड़ा हो गया कि उनमें सबसे बढ़कर कौन है। बड़े भाई ने कहा, मैं भोजन चतुर हूं, इसलिए मैं सबसे बढ़कर हूं। मंझला बोला, मैं सूंघने में चतुर हूं, तो मैं सबसे बढ़कर हूं। सबसे छोटा बोला, मैं शैया चतुर हूं, सो मैं सबसे बढ़कर हूं। जब वे तीनों आपस में इसका फैसला नहीं कर सके तो वे राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों को खाने के लिए बुलाया। सबसे बड़े भाई ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है, और वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन श्मशान के पास के खेत का उगाया हुआ था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चतुर हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मंझले भाई के पास भेजा। जैसे ही वह वहां पहुंची, मंझले भाई ने कहा, इसे यहां से हटाओ, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर जांच कराई तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच सूंघने में चतुर हो। इसके बाद राजा ने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा, वह एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा कि उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची हुई थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिस्तर को जांचने का आदेश दिया। 7 गद्दों के नीचे एक बाल निकला जिसने उसकी पीठ पर लाल लकीर बना दी थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने कहा, तुम सचमुच शैया चतुर हो। इसके बाद राजा ने तीनों भाइयों को 1-1 लाख अशर्फियां दी। अब वे तीनों वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे राजन, तुम बताओ, उन तीनों में से सबसे बढ़कर कौन था? यदि उत्तर जानते हुए भी तुमने चुप्पी साधी तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर वह छोटा भाई था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। जैसे ही विक्रम ने अपना उत्तर दिया, बेताल जोर से हंस पड़ा। उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन शर्त के अनुसार अब मैं वापस गुफा में जाऊंगा। इतना कहते ही बेताल हवा में लहराते हुए गायब हो गया और अपनी गुफा की ओर उड़ गया। राजा विक्रम ने अपनी तलवार म्यान में रखी और धीरे धीरे उस गुफा की ओर चल दिए जहां बेताल की अगली चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। अगली कहानी में जानिए, राजा विक्रम कैसे सुलझाते हैं एक और कठिन पहेली। दोस्तों, अगर यह दिल को छू लेने वाली कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मिलते हैं अगली बार एक नई और अनोखी कहानी के साथ।